हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री राम क्लासेस। अमित चौहान ईयर। आज हम एनसीईआरटी का 1.2 के थ्योरी और एग्जाम्पल कवर करेंगे इस वीडियो में। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट चीज़ है हमारी टाइप्स ऑफ सेट्स, समुच्चयों के प्रकार। कितने प्रकार के होते हैं एक एक करके देखना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा रिक्त समुच्चय या एम्प्टी सेट। इसी का दूसरा नाम नल सेट भी होता है, NULL नल सेट भी होता है ना। अभी देख लेंगे क्यों यार, कैसे है। इसकी डेफिनेशन है हमारी, अ सेट दैट कंटेन्स नो एलिमेंट इज कॉल्ड एन एम्प्टी सेट। हिंदी में जिस समुच्चय में कोई भी अवयव नहीं होता उसे रिक्त समुच्चय कहते हैं। देखो जैसे मैं एक सेट लिख लेता हूँ पहले, 1 2 3 4 5, ये मैंने एक सेट लिख लिया। तो ये जिसके अंदर आपने लिखा है ना, ये 1 2 3 4 5, ये इसके एलिमेंट्स होंगे, अवयव। हिंदी में अवयव बोल लेंगे और इंग्लिश में एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। तो जिसमें ऐसा एक भी एलिमेंट ना हो उसे बोलते हैं एम्प्टी सेट या नल सेट, हिंदी में रिक्त समुच्चय, ठीक है ना। जिसमें ये ना हो, क्लियर है। सिंबल इसका फाई होता है, या तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट बना के खाली छोड़ देंगे तो ये भी इसी का सिंबल है, ठीक है ना। जस्ट एग्जाम्पल दिया एक कि x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 0। x ऐसा है कि x एक प्राकृतिक संख्या है जो 0 से छोटी है। तो आपको पता होना चाहिए प्राकृतिक संख्याएं कौन कौन सी होती हैं। कौन कौन सी होती है प्राकृतिक संख्याएं, कहाँ से स्टार्ट होंगी? 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ से स्टार्ट होगी ना। तो 0 से छोटी तो कोई प्राकृतिक संख्या होती नहीं। तो इसलिए जो ये सेट है ये कैसा है? एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। बी दूसरा एग्जाम्पल है मंथ्स हैविंग 32 डेज। ऐसा कोई मंथ है क्या जिसमें 32 दिन होते हो? कोई मंथ नहीं होता ना ऐसा। तो इसलिए बी क्या हो गया आपका? नल सेट हो गया एक। क्लियर है? आई होप आपको ये एम्प्टी सेट क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर किसी को कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकता है, ठीक है ना, और अपनी प्रॉब्लम सोल्व करा सकता है। और मैंने एक लास्ट वीडियो में आपको नंबर भी दिया था, व्हाट्सअप करके भी पूछ सकते हैं, 82 18 93 23 82 8218932382, ठीक है ना। इस नंबर पर व्हाट्सअप करो अपनी प्रॉब्लम और आपको विद इन 24 आवर्स सॉल्यूशन मिल जाएगा। नेक्स्ट है हमारा एकल समुच्चय। एकल समुच्चय या सिंगलटोन सेट, इसकी डेफिनेशन है सेट कंटेनिंग एग्जैक्टली वन एलिमेंट। जिसमें केवल एक एलिमेंट हो उसे हम एकल समुच्चय कहेंगे। जिस समुच्चय में केवल एक ही अवयव हो, एक ही अवयव हो, ठीक है ना। जैसे कि ए एग्जाम्पल लिखा हुआ है तो इसमें केवल एक ही क्या है? एक ही एलिमेंट है, तो ये सिंगलटोन सेट होगा, सिंगलटोन सेट होगा। जैसे कि बी एक एग्जाम्पल ले रखा है, प्राइम नंबर बिटवीन 8 एंड 9, 8 एंड 10, 8 और 8 और 10 के बीच में कोई प्राइम नंबर होता है क्या? नहीं होता है कोई ना प्राइम नंबर। ओड नंबर होता है वो, कभी सोचो कि ये प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर बताया था मैंने, 2-3 बार बता चुका हूँ, जो खुद से और 1 से डिवाइड होगा केवल वही प्राइम नंबर होगा। तो ये बी कैसा हो गया? बी तो आपका एम्प्टी सेट हो गया। कैसा हो गया? एम्प्टी सेट हो गया। सी है आपका इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर केवल एक है, 2, तो इसलिए सिंगल टोन सेट होगा। कैसा? सिंगल टोन। आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें क्लियर होगी होंगी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइनाइट, सीमित। फाइनाइट सेट, सीमित सेट समुच्चय, और इसी का दूसरा नाम है परिमित। परिमित हिंदी में इसी का दूसरा नाम है परिमित समुच्चय, ठीक है ना। जिसमें एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो लिमिटेड हो। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे हो? लिमिटेड हो, यानी कि संख्या निश्चित हो, सीमित हो, परिमित हो, एक ही बात है, ठीक है ना। जैसे कि सेट ए है आपका, 1 2 3 4 5 तक के नेचुरल नंबर लिखे हुए हैं। इसमें बी में सारे वोबल लिखे हुए हैं, तो आप इन्हें काउंट कर सकते हो ना। तो ये फाइनाइट हो गए। कैसे हो गए? फाइनाइट हो गए। क्लियर? आई होप ये भी चीज़ आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट है आपका इन्फिनाइट सेट या असीमित या अपरिमित। इसी का दूसरा नाम क्या है? अपरिमित, ठीक है। जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्फिनाइट हो, जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्फिनाइट हो, यानी कि अवयवों की संख्या अनंत हो, उसे बोल लेंगे। जैसे नेचुरल नंबर का सेट ले लिया एक, ठीक है ना, 1 से स्टार्ट होंगे, अभी बताया था, और कहीं तक भी जा सकते हैं इन्फिनाइट तक, ठीक है ना। पता नहीं कितने हो सकते हैं, डैश डैश लग गया ना, इसका मतलब यही है कि भाई आगे तक है भी नंबर, पता नहीं कहाँ तक है। जेड इंटीजर्स होंगे, माइनस इन्फिनाइट से लगा के प्लस इन्फिनाइट तक, है ना। तो देखो यहाँ डैश डैश से स्टार्ट हुआ, बीच में -1 2 0 1 2 लिख दिया और अभी आगे तक जा रहा है। तो ये भी एक इन्फिनाइट सेट हो गया, ये भी एक इन्फिनाइट सेट हो गया, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं समान समुच्चय या इक्वल सेट। इक्वल सेट किन्हें कहेंगे?
टू सेट्स आर इक्वल इफ़ दे हैव एग्जैक्टली सेम एलिमेंट, जिसमें सेम एलिमेंट होंगे, सभी अवयव समान होंगे, वे समान समुच्चय कहलाएंगे। ठीक है ना। देखो जैसे मैंने एक सेट लिया ये 1 2 3 और बी लिया 3 2 1, ये मैटर नहीं करता कि उनका क्रम क्या है, ऑर्डर क्या है, बट ये सारे एलिमेंट आपको बी में दिखाई दे रहे हैं ना, 1 2 3, तो इसमें भी 3 2 1 करके हैं, तो ए और बी क्या हो गए, इक्वल हो गए। ठीक है ना। बी ए बी इक्वल हो गए, सी और डी भी दूसरा एग्जाम्पल ले रखा है, ए बी सी है, ए बी सी है, तो साफ ही दिखाई दे रहा है कि ये दोनों इक्वल हो गया। तो ए और बी भी इक्वल हुए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम है, और सी और डी भी इक्वल हुए। नंबर ऑफ एलिमेंट्स सेम होने चाहिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट भी सेम होने चाहिए। ठीक है ना। ये जैसे मैंने एक लिख लिया ए 1 2 3 4 है ना, और बी लिख दिया आपका 1 2 और 3, ये इक्वल नहीं होंगे क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 4 हो गए, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 हो गए। कभी सोचो कि इसके तो सारे इसमें दिखाई दे रहे हैं इसलिए इक्वल होंगे, नहीं होंगे। ठीक है ना, ये ध्यान रखोगे, ये गलती हो सकती है, इसलिए मैंने बता दिया आपको। नेक्स्ट है आपका इक्विवेलेंट सेट। इक्विवेलेंट सेट और समतुल्य समुच्चय। क्या समतुल्य समुच्चय, इसमें क्या है, टू सेट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ एलिमेंट, ये बात यहाँ पे भी बताई थी मैंने, ये बात यहाँ पे भी लागू होती है। सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे यानी कि अवयवों की संख्या, एलिमेंट्स की संख्या समान होगी, वो समतुल्य होंगे। जैसे ए में भी 1 2 3 है और बी में ए बी सी है, ये इक्वल सेट नहीं है बट इक्विवेलेंट है, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। ये देख लो सी और डी, एक्स वाई, और इसमें 10 और 20 है ना, ये इक्विवेलेंट है बट इक्वल नहीं है, और ये इक्विवेलेंट भी है और इक्वल भी है। क्लियर है। ऐसे ये इक्वल तो है ही और इक्विवेलेंट भी है, नंबर ऑफ एलिमेंट सेम है। समझ में आ गई ना बात, दोनों का आपस में रिलेशन भी बता दिया मैंने आपको। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आपका सबसेट। अब देखो यहाँ तक आपका ये 1.2 की थ्योरी होगी पूरी यहाँ पे, है ना। यहाँ से आगे 1.3 की चलती है, इसका भी थोड़ा पार्ट बचता है, वो मैं बाद में करा दूंगा जब 3 स्टार्ट करेंगे। सबसेट क्या होगा, सबसे पहली बात, सबसेट का सिंबल ये होता है ना, ये। ठीक है ना। यानी कि इफ एवरी एलिमेंट सेट ए इज ऑल्सो इन सेट बी देन ए इज सबसेट ऑफ बी। अभी समझते हैं, देखो यदि ए का प्रत्येक अवयव बी में हो तो ए जो है बी का उपसमुच्चय होगा, ये सिंबल होगा, मैंने बता भी दिया। जैसे ये सेट है आपका ए 1 2 है ना, और बी है 1 2 3, तो ये 1 2 आपको उसमें दिखाई दे रहा है, ये 1 2 आपको बी में दिखाई दे रहा है, तो इसलिए ए क्या हो जाएगा, बी का सबसेट हो जाएगा। ठीक है, बी का सबसेट हो जाएगा। जैसे कि ए भी जो है ए बी सी का सबसेट है, कोई दूसरा एग्जांपल है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई होगी आई होप। ठीक है ना, एक दूसरा और ले लेते हैं एग्जांपल अपनी तरफ से। जैसे मैंने एक सेट लिया आपका ए, इसमें लिया मैंने ए बी सी डी और ई, है ना। तो एक सेट दूसरा बी लिया, इसमें ले लिया मैंने बी सी और डी, तो बी जो है वो सब सेट हो जाएगा ए का। क्लियर है, क्योंकि बी के सारे एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहे हैं, बी के सारे एलिमेंट इसमें दिखाई दे रहे हैं। तो आई होप आपको सबसेट जो है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट है हमारा, ठीक है ना, ये क्या है, इफ़ ए सबसेट ऑफ बी एंड ए नॉट इक्वल टू बी। यदि ए जो है वो बी का उप समुच्चय हो और ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होना चाहिए, तो उसका सिंबल क्या बन जाएगा प्रॉपर सबसेट का, ए सबसेट बी। ठीक है ना, तो ए में एलिमेंट है 1 और 2, बी में है 1 2 और 3, तो ए जो है वो इसका प्रॉपर सबसेट है, किसका, बी का। ठीक है ना, क्योंकि ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है। ठीक है ना, समझ में आ गई बात, आई होप ये भी चीज़ आपको क्लियर होगी। नेक्स्ट चलते हैं यूनिवर्सल सेट या सार्वत्रिक समुच्चय, जिसमें सारे अवयव हों, उसे बोलते हैं कंटेन ऑल एलिमेंट्स अंडर कंसिडरेशन। ठीक है ना, जिस समुच्चय में संभावित सारे एलिमेंट्स हों, अवयव हों, उसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यू से रिप्रेजेंट करते हैं ऐसे, जैसे यू ले लिया मैंने 1 2 3 4 5 6 और ए ले लिया 1 2 3, तो यू जो है वो यूनिवर्सल सेट हो गया। क्योंकि एक और ले लेते हैं बी, अगर मैं ले लूँ 4 5 6, ये एक सेट लिया मैंने। ठीक है ना, बी, तो बी के भी सारे एलिमेंट इसमें है, ए के भी सारे एलिमेंट इसमें है। एक सी ले लेते हैं 2 और 3, तो सी के भी सारे एलिमेंट इसमें है, यानी कि जिसमें सारे एलिमेंट्स होंगे उसे हम क्या कहेंगे, यूनिवर्सल सेट। आई होप ये चीज़ भी आपको क्लियर होगी। जिसमें सारे एलिमेंट हो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल सेट। डिसजॉइंट क्या होगा, नो कॉमन एलिमेंट्स। जब दो सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट ना हो तो उसको डिसजॉइंट कहेंगे। जैसे ए इक्वल टू 1 2 है और बी इक्वल टू 3 4 है,
तो कोई रिलेशन नहीं बनता, ना इसका इसका बनता, ए बी है इसमें एक्स वाई है, ठीक है ना। तो आपस में कोई रिलेशन ना बनता हो उसको हम डिसजॉइंट कहेंगे, वियुक्त समुच्चय, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 6 है आपका। इसमें आपको बताना है कि कौन सा फाइनाइट है और कौन सा इनफाइनाइट है, कौन सा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। सीमित असीमित भी बोल सकते हैं, मैंने भी बताया था आपको। परिमित का मतलब सीमित भी होता है, ठीक है ना, और इसका मतलब असीमित भी होता है। चलो देखते हैं नेक्स्ट आपका पहला पार्ट है इसका, क्या है पहला पार्ट, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। एक्स जो है नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है, एंड एक्स माइनस वन और एक्स माइनस टू इक्वल टू ज़ीरो है, इक्वल टू ज़ीरो है। तो इसका मतलब ये होगा कि आप पहले x माइनस वन इक्वल टू जीरो पुट करोगे और x माइनस टू इक्वल टू जीरो पुट करोगे। तो जब इसे जीरो के इक्वल पुट करोगे तो x की वैल्यू 1 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 2 आ जाएगी। तो आपका ये सेट बनेगा 1 और 2। तो काउंट कर सकते हैं, दो ही नंबर है इसमें 1 और 2, ठीक है ना। तो पहले वाला क्या हो जाएगा आपका परिमित, पहले वाला क्या हो जाएगा परिमित, फाइनाइट, ऐप लिख दूंगा मैं, ठीक है ना। पहले वाला फाइनाइट हो गया, क्लियर है भाई। नेक्स्ट चलते हैं आपका, नेक्स्ट में है आपका कि x इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल n, n का मतलब नेचुरल नंबर है भाई, और x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, x स्क्वायर इक्वल टू 4 है, x स्क्वायर इक्वल टू 4 है। तो क्या करेंगे, x इक्वल टू अंडर रूट लेंगे, अंडर रूट 4 करेंगे, अंडर रूट 4 करेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। तो ये भी क्या हो गया प्लस माइनस 2 आएगा, प्लस माइनस आते हैं ना जब लगाते हैं तो प्लस माइनस 2 आएगा। तो 2 और माइनस 2 दो नंबर होंगे, तो काउंटिंग के हिसाब से दो नंबर है, तो ये कैसा हो गया फाइनाइट हो गया, कैसा हो गया फाइनाइट हो गया, यानी कि परिमित हो गया, परिमित, ठीक है ना। नेक्स्ट है आपका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या दे रखा है, थर्ड पार्ट में दे रखा है कि x इज दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड 2x माइनस वन, 2x माइनस वन इक्वल टू 0। तो जब आप इसे 1 को इस साइड लेके जाएंगे तो 1 प्लस का हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी 1/2, 1/2। तो क्या 1/2 कोई नेचुरल नंबर है, नहीं है, तो इसलिए कैसा सेट हो जाएगा, ये कैसा सेट हो जाएगा बताओ, 5 हो जाएगा, 5 यानी कि नल सेट हो गया, एम्प्टी सेट हो गया, और ये एक एलिमेंट होता है, तो इसलिए कैसा हो जाएगा परिमित, कैसा हो जाएगा परिमित या फाइनाइट, क्लियर है भाई। थर्ड फोर्थ सॉरी थर्ड भी होगा, क्लियर है। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका x इज दैट x बिलोंग्स टू n और x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर इनफिनाइट हो सकते हैं, प्राइम नंबर इनफिनाइट हो सकते हैं। तो प्राइम नंबर कहाँ से स्टार्ट होंगे, 2 3 5 7 11 13 और कहीं तक भी जा सकते हैं, ठीक है ना। तो कैसा हो गया अपरिमित यानी कि इनफिनाइट, कैसा हो गया इनफिनाइट, क्लियर। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा आपको। नेक्स्ट है आपका x सच दैट x बिलोंग्स टू n। तो n क्या है, एक ओड नंबर है, ये ओड नंबर है। तो अगर हम इसका सेट बनाते हैं तो वो सेट कैसा बनेगा, ओड नंबर 1 3 5 और अप टू इन्फिनाइट तक, कहाँ तक जाएगा इन्फिनाइट तक। तो ये भी एक अपरिमित या इन्फिनाइट सेट हो गया। आई होप ये एग्जांपल आपको क्लियर हो गया होगा। एनसीईआरटी का एग्जांपल नंबर 6 था ये, ठीक है ना। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है आपका एग्जांपल 7, फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स इफ एनी गिव रीजंस, है ना, और रीजन भी देना है, यानी कि इक्वल छांटना है और कारण भी बताना है। तो ए दे रखा है आपको 0, ए कितना दे रखा है 0। तो क्या जितने आपको ये सेट और दिखाई दे रहे हैं ए में 0 है, तो जितने बी दिखाई दे रहा है सी डी और ई, क्या इनमें कहीं 0 है, 0 है। देखो ए में 0 है, 0 बिलोंग करता है ए से, 0 किससे बिलोंग करता है ए से, और 0 जो है इन सभी से बिलोंग नहीं करता, ना तो बी में है, ना तो बी में है, ना सी में है, ना डी में है, और ना ही ई में है, ठीक है ना। तो ए जो है वो ना तो इक्वल होगा बी के, और ना ही इक्वल होगा सी के, और ना ही इक्वल होगा डी के, और ना ही इक्वल होगा ई के। ए की कहानी पूरी समझ में आ गई, इसमें 0 है, इसमें 0 नहीं है, इन सब में अभी पता लग जाएगा क्यों नहीं है जब हम आगे सोल्व करेंगे, क्लियर है भाई। तो ए जो है वो किसी के भी इक्वल नहीं है, ठीक है ना। बी देखते हैं इसका बी वाला पार्ट। बी पार्ट में क्या बोल रहा है, एक्स सच दैट एक्स
ग्रेटर देन 15 और x लेस देन 5, x लेस देन 5। कैसे समुच्चय दिखाई दे रहा है बी कैसे समुच्चय दिखाई दे रहा है? इसका कहने का मतलब ये है कि x 15 से बड़ा हो और x 5 से छोटा भी हो। 5 से क्या ऐसा कोई नंबर है जो 15 से बड़ा होगा और 5 से छोटा होगा? नहीं है। तो इसलिए कैसा हो जाएगा बी? 5 हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यानी कि ये 5 हो जाएगा। ठीक है ना? तो 5 ना तो सी से बिलोंग करता है, ठीक है ना, यानी कि ना तो सी के इक्वल होगा, ना ही डी के इक्वल होगा, और ना ही ई के इक्वल होगा, ना ही ई के इक्वल होगा। ए के तो पहले ही नहीं था। क्लियर है? तो अब करते हैं सी वाला पार्ट। सी वाले पार्ट में क्या है? एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0, एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तो यानी कि एक्स माइनस 5 को आप 0 के इक्वल पुट करोगे, है ना, तो एक्स इक्वल टू कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो सी आ गया आपका 5। कितना आ गया? 5। डी को भी सोल्व कर लेते हैं। एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू, एक मिनट, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है। तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, प्लस माइनस 5। तो जो डी वाला सेट आएगा वो क्या आ जाएगा? 5 और माइनस 5, 5 और माइनस 5। ठीक है ना? सी में 5 है बट डी में 5 और माइनस 5 है ना? तो इसलिए सी और डी भी इक्वल नहीं होंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होने चाहिए थे, इसमें 2 एलिमेंट है, क्योंकि माइनस 5 जो है वो बिलोंग करता है डी से, ये रीज़न हो गया। क्लियर है ना? और सी में वो नहीं है, तो सी भी इसके इक्वल नहीं होगा, सी भी इसके इक्वल नहीं होगा। ई में चलते हैं, ई और सोल्व करके देख लेते हैं। यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होंगी आई होप आपको। एक मिनट सरफ कर लेता हूँ इसको। ई में आपको दे रखा है एक्स सच दैट इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट्स ऑफ द इक्वेशन, है ना? इक्वेशन क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0, माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसको सोल्व कर सकते हैं क्या? सोल्व करना पड़ेगा। 15 कैसे फैक्टर करने हैं? 15 कैसे फैक्टर करने हैं? मल्टीप्लाई करके तो 15 आ जाए और माइनस करके 2 आ जाए, तो 5 इंटू 3 हो जाएगा, 15 होगा, 5 माइनस 2 की जगह पुट करेंगे। आई होप ये तो आपको सोल्व करनी आती होगी। तो ये जाएगा माइनस का 5x प्लस का 3x माइनस का 15 इक्वल टू 0। इसमें से आप x कॉमन ले लो, तो यहाँ पे x माइनस 5 बचेगा। इसमें से 3 कॉमन ले लो, यहाँ पे भी x माइनस 5 बचेगा। बारी बारी से जब ये अगेन कॉमन आ गया x माइनस 5 और ये x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो गया। तो जब ये 5 आ जाएगा और ये माइनस 3, ये कितना आ जाएगा? माइनस 3। इसने यार पॉजिटिव रूट बोल रहा है, धन पूर्णांक, है ना? तो वो धन एक ही है, इसमें कितना है? 5, उसी को कंसीडर करना है, बस ये बोल रहा है इसने। ई में भी 5 और सी में भी 5 था, तो यानी कि सी और ई इक्वल हो जाएंगे, सी और ई इक्वल हो जाएंगे। तो केवल और केवल एक ही पेयर मिला ऐसा जो इक्वल है, सी और ई। क्लियर है? आई होप यहाँ तक की सारी चीज़ें आपको क्लियर होगी होगी। नेक्स्ट चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 और लास्ट। क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। कौन सा इक्वल है और अपने आंसर को जस्टिफाई करें। क्लियर है भाई? पहला पार्ट देखते हैं इसका। एक्स जो एक आपको वर्ड दिखाई दे रहा है इसमें, एलोए, एलोए के अक्षरों का समुच्चय है, और बी एक सेट है जो लोयल के अक्षरों का समुच्चय है, बी लोयल के अक्षरों का समुच्चय है। तो जरा एक बारी एक्स का बना लेते हैं पहले, मैं डायरेक्टली लिख लेता हूँ। एक्स एक सेट बनाओ ए एल ओ और वाई, बन गया, ये वही है। बी भी एक सेट बनाओ एल ओ वाई और ए भाई देख लो सारे यही है क्या? तो इक्वल हो गया ना, ये एक्स और बी इक्वल हो गया, एक्स और बी इक्वल हो गया। सिंपल है सारी चीज़ें इसमें। जो इसका सेट बना ये और इसका सेट बना ये, इसमें भी सारे एलिमेंट है वही जो बी में है, वही जो बी में है। तो इसलिए एक्स और वाई कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन डन हो गया इसका। अब चलते हैं नेक्स्ट। सेकंड पार्ट पढ़ो भाई। सेकंड पार्ट, एक्स सच दैट एन सच दैट एन बिलोंग्स टू जेड, इंटीजर से बिलोंग करता है।
एंड एन स्क्वायर जो है वो लेस देन इक्वल टू 4 है, और बी इक्वल टू एक्स इज दैट एक्स बिलोंग्स टू आर रियल नंबर एंड एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहले ए को सोल्व कर लेते हैं। ए को जब सोल्व करोगे तो क्या आएगा बताओ ज़रा, सोचो। एक एन जो है वो इंटीजर से बिलोंग करता है, किससे बिलोंग करता है, इंटीजर से। तो एन स्क्वायर जिनका स्क्वायर 4 से कम हो या 4 के इक्वल हो, तो -2 का 4 होगा, -1 का इंटीजर बोल रखा है ना इसने, इसलिए 1 होगा, 0 का 0 होगा, 1 होगा और 2 का 2 होगा। ये बनेगा ए का सेट। पी का बनाओ, इक्वेशन सोल्व करनी है, इक्वेशन सोल्व करनी पड़ेगी। तो पहले इक्वेशन ही सोल्व कर देता हूँ मैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। 2 के ऐसे फैक्टर मल्टीप्लाई करके 2 आ जाए और ऐड करके 3 आ जाए तो सिंपल हो जाएगा, -2x माइनस एक्स प्लस 2 इक्वल टू 0। एक्स कॉमन ले लो तो x माइनस 2 बचेगा, -1 कॉमन ले लो तो यहाँ पे भी x माइनस 2 बचेगा, x माइनस 2 और x माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू, दो वैल्यू आएंगी, एक 2 और एक 1। तो b वाला सेट क्या है आपका, 1 और 2। तो क्या a और b इक्वल है, क्या a और b इक्वल है, नहीं है, क्योंकि 0 जो है वो इसमें नहीं है, 0 इसमें नहीं है, इसलिए नहीं होगा। क्लियर है। तो ये a जो है वो b के इक्वल नहीं है। क्लियर है भाई, 0 नहीं है इसमें, ठीक है, तो इसलिए ये इक्वल नहीं होगा। ये सारे आपके एग्जाम्पल थे यहाँ तक। ओके, नेक्स्ट होगी आपकी एक्सरसाइज 1.2, पूरी एक ही वीडियो में जाएगी, ठीक है ना। अगर आपको समझ आया हो अच्छे से और आपको लग रहा हो कि भाई ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक और शेयर करें, ठीक है ना। थैंक यू।